हेलो स्टूडेंट्स, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 122 खोलिए। आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है संपूर्ण सुंदरता। कुदरत ने प्रकृति को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रकृति को आकर्षक 7 रंग दिए, इन्हीं से अन्य रंगों का निर्माण हुआ। एक दिन 7 रंग स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए बहस करने लगे। प्रत्येक रंग यही साबित करने का प्रयत्न कर रहा था कि वही सबसे सुंदर, वो श्रेष्ठ है। सबसे पहले हरे रंग ने कहा, वो जीवन और हरियाली का प्रतीक है, इसीलिए प्रकृति ने उसका चयन विशेष रूप से पत्तों के हरे रंग के लिए किया है। धरा एक बड़ा भाग हरियाली से ढका है। ये सुनकर नीले रंग को गुस्सा आ गया। नीले रंग ने अनसुनी करते हुए कहा, समुद्र का जल और सारा आकाश नीला है, तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? जल ही जीवन है, अर्थात बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं। इसीलिए तुमसे अधिक महानता मेरी है, इसीलिए तुम मुझे श्रेष्ठ मानो। पीला रंग, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, बोला, शायद पीले सूरजमुखी को आप भूल चुके हैं। सूर्य का रंग पीला होने के कारण खुशहाली का प्रतीक है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। उसके बाद अगला पेज। इनकी बातें सुन जामुनी रंग कहाँ छुपा रहने वाला था, बोल उठा, श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मन की शांति और पानी की गहराई मुझमें समाई है। इन सब की बातें सुन नारंगी रंग कुछ अधिक ही उत्साहित होकर बोल उठा, मिठास वो स्वास्थ्य मेरी वजह से है। सभी लाभकारी फल, गाजर, संतरा, आम, पपीता इत्यादि स्वास्थ्यवर्धक है। यदि मैं नहीं तो कुछ नहीं। जब ये सब रंग बात कर रहे थे तो वर्षा रानी इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उन दिनों वर्षा ऋतु थी। वो इनके पास आकर बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सभी श्रेष्ठ हो? क्योंकि तुम सबको प्रकृति ने किसी न किसी खास कारण से बनाया है। सभी वर्षा रानी की बात ध्यान से सुन रहे थे, मानो उसकी बातों में ज्ञान छिपा हो। वर्षा रानी ने फिर कहा, तुम इसीलिए श्रेष्ठ नहीं कि तुम अलग अलग रूपों में सुंदर हो, बल्कि तुम इसीलिए श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम सब साथ हो, इकट्ठे हो। शायद रंगों को वर्षा रानी की बात कुछ खास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे सभी अलग अलग रूप में अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। इसमें पहले ही वर्षा रानी कुछ और बोलती, बादलों में जोर से बिजली कड़की। सब रंगों ने बच्चों की भांति डरकर एक दूसरे को पकड़ लिया। इतने में ही वर्षा रानी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए सभी रंगों से कहा, देखो तुम्हारी खूबसूरती का खूबसूरत इंद्रधनुष। तब उसने समझाया, इस धरती पर तुम सबको अलग अलग रूप से पसंद करने वाले तुम्हारे अनेक प्रशंसक हैं, लेकिन तुम्हारा एक साथ होना, अर्थात तुम्हारा ये इंद्रधनुषी रूप संपूर्ण जगत अथवा सृष्टि के लिए पवित्रता, सुंदरता और जीवन का संदेश देने वाला है। प्यारे बच्चों, कहा जाता है, इसके बाद रंगों ने आपस में कभी झगड़ा नहीं किया। उन्हें वर्षा रानी ने इतने खूबसूरत रूप में जो समझाया था, इस इंद्रधनुष की तरह आप भी प्रण ले
कि कभी झगड़ा ना कर इन्हीं रंगों के भांति विश्व में शांति, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। तो बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है और इस कहानी से हमें एक अहम बात शिक्षा करने के लिए मिलता है। वो क्या है, आइए जानते हैं। तो इस कहानी में पहले क्या है वो जानते हैं। तो कुदरत ने प्रकृति को बहुत खूबसूरत बनाया है, ठीक है। और इन खूबसूरती में क्या आकर्षक है? प्रकृति के 7 रंग आकर्षक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 7 रंग जो कि मिलकर एक साथ रहते हैं, उन सातों में प्रतियोगिता चलने लगी कि कौन श्रेष्ठ है। वो अपने आप को, अपने रंगों की कितनी महानता है ये साबित करने में जुट गए। फिर सबसे पहले हरा रंग क्या कहता है कि मैं हरियाली का प्रतीक हूँ, मुझ में जीवन है, इसीलिए मुझे श्रेष्ठ कहो। फिर उसके बाद नीले रंग उसकी बात सुनकर बोलता है कि नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल और सारा आकाश नीला है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन होता है और जल के बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं, इसीलिए मुझे ही श्रेष्ठ मानो। फिर किसकी बारी आई? पीले रंग की। फिर पीला रंग क्या कहा? पीला रंग ने कहा कि शायद पीले सूरजमुखी को आप भूल चुके हो। सूर्य का रंग पीला होने के कारण मैं खुशहाली का प्रतीक हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बारी आई? जामुनी रंग का। जामुनी रंग बोल उठा, नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मेरे रंग से मन में शांति मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद नारंगी रंग की बारी आई। नारंगी रंग कहा, नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मुझ में मिठास है और मेरी वजह से सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किस तरह? क्योंकि सारे फल जैसे कि गाजर, संतरा, आम, पपीता, ये सब नारंगी रंग का होता है और वो सब फल हम बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो इसीलिए नारंगी बोला कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। इन सब रंगों के आपस में जो बात चल रही थी, ये सारी बातें कौन सुन रहा था? वर्षा रानी सुन रही थी। तब वर्षा रानी ने कहा कि तुम सारे रंग श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम में प्रकृति ने किसी न किसी खास कारण से तुमको बनाया है, ठीक है। तो सभी रंगों ने वर्षा रानी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। और फिर वर्षा रानी ने कहा कि तुम इसीलिए श्रेष्ठ नहीं हो कि तुम 7 अलग अलग रंग हो, तुम इसीलिए श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम सातों रंग आपस में इकट्ठे रहते हो, इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो। लेकिन उन सातों रंगों को वर्षा रानी की बातें कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अलग अलग रूपों में अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। फिर उसी समय क्या हुआ, आसमान में जोर से बिजली खड़कने लगी। तो उसको देखकर ये जो 7 रंग थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए डर कर, एक छोटे बच्चे की तरह। फिर वर्षा रानी ने कहा, अभी तुम अपने आप को देखो, तुम सातों रंग इकट्ठे हो तो फिर कितना अच्छा इंद्रधनुष तुम लोग बने हो, यही तुम्हारी सुंदरता है। और इन सातों रंगों ने वर्षा रानी की बात अच्छी तरह से समझा और बाद में जाना कि उनके इंद्रधनुषी रूप ही संपूर्ण जगत को और संपूर्ण सृष्टि के लिए पवित्रता, सुंदरता का प्रतीक है। फिर ये सातों रंग आपस में कभी नहीं लड़े, ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। और इंद्रधनुष की तरह ये प्रण लेना चाहिए कि हमें इस धरा पृष्ठ पर शांति, भाईचारा और प्रेम का संदेश देना चाहिए।
ये सब कैसे होगा? जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे और अपनी अहम भावना को त्याग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़िए और इस विषय को समझने की कोशिश कीजिए और ये इस विषय से जो हमें शिक्षा मिलती है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए।